हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप लोग। आई एम तनुजा टकवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी परेशानियाँ जो फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं बनने देती। क्योंकि गाइज, अगर फीमेल को पता ही ना चले उन्हें क्या प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसे ही होता है कि फीमेल को खुद ही नहीं पता चलता उन्हें क्या प्रॉब्लम है। जब उन्हें काफ़ी टाइम ट्राई करने के बाद, कई लोग 6 महीने 1 साल ट्राई करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें कंसीव नहीं हो रहा है, तब जाके वो डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। उनके टेस्ट में निकलता है कुछ हाई निकलता है, कुछ लो निकलता है, तब वो काम करना शुरू करते हैं। तब तक थोड़ा लेट हो जाता है तो उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में तभी प्रॉब्लम आती है। अगर आपको पहले ही पता चल जाए, फर्स्ट स्टेज पे ही पता चल जाए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसी प्रॉब्लम पे काम करेंगे और इजीली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, आज के टाइम पे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बट मैटर यही करता है कि आपको उस प्रॉब्लम का जल्दी पता चलना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत जल्दी आप कंसीव भी कर लेंगे अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। इसीलिए है क्योंकि फीमेल को खुद ही नहीं पता होता उन्हें क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। प्रॉब्लम मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। जब वो 6 महीने ट्राई कर लेते हैं, 1 साल ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो डॉक्टर का भी सबसे पहला सवाल यही होता है कि आपको कितना टाइम हो गया है ट्राई करते हुए। सो गाइस, इस वीडियो में भी मैं कुछ ऐसी ही 5 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो तुरंत जाके अपनी गायनिक से मिलिए, गायनिक आपके टेस्ट कराएगी और टेस्ट के थ्रू आपको पता चल पाएगा कि किस प्रॉब्लम की वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, ताकि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम कर सके और जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। जितना जल्दी आपको पता चल पाएगा अपनी परेशानी का, उतना जल्दी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। और जितना टाइम ज़्यादा लगेगा आपको ये पता करने में कि आपको क्या परेशानी है, उतना टाइम आपको ज़्यादा लगेगा आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो अपनी गायनिक से मिलिए, टेस्ट कराएं और अपनी प्रॉब्लम का पता लगाएं। क्योंकि अगर प्रॉब्लम पता चल गई तो आज के टाइम पे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि उन फीमेल्स को भी हेल्प मिल सके जिन फीमेल्स को इन परेशानियों की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, या वो फीमेल्स जो इन प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। तो इस जो सबसे पहली परेशानी है, जिस परेशानी की वजह से फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, वो है सर्वाइकल म्यूकस की। सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज़रूरी होता है। सर्वाइकल म्यूकस हेल्प करता है आपके ओव्यूलेशन को ट्रैक करने में। जिन फीमेल्स का सर्वाइकल म्यूकस बहुत कम निकल रहा है, या बहुत मोटा निकल रहा है, या बिल्कुल भी निकल ही नहीं रहा है, तो वो अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक ही नहीं कर पाती। एंड इवन जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो स्पर्म को अपनी लोकेशन तक जाने में हेल्प करता है। अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस निकलेगा ही नहीं या बहुत मोटा निकलेगा तो स्पर्म कैसे पहुंचेगा एग तक। स्पर्म को भी तो जाना पड़ता है, उस रास्ते को ट्रैवल करना पड़ता है। फैलोपियन ट्यूब में होता है एग, वहाँ तक जाने के लिए भी सर्वाइकल म्यूकस की ज़रूरत पड़ती है, जिससे स्पर्म ईजिली अपनी लोकेशन तक पहुँच जाता है और एग को फर्टिलाइज कर देता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन रहा है, क्योंकि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में फीमेल का सर्वाइकल म्यूकस बनता ही बनता है। ओव्यूलेशन में बनता है, जब उसके फर्टाइल डेज आने वाले होते हैं तब बनता है, पीरियड से पहले बनता है। अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस नहीं आ रहा है या बहुत कम आ रहा है, जिसकी वजह से आप ओव्यूलेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहे, तो आपको डेफिनेटली अपने गायनिक से कंसल्ट करना चाहिए। इस बारे में डॉक्टर आपको बताएगी कि आपको फर्दर क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आपका सर्वाइकल म्यूकस बनने लग जाए और जिससे आप अपने ओव्यूलेशन को इजीली ट्रैक कर सकें और इजीली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। अब है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की। कई फीमेल्स की एक ट्यूब ब्लॉक होती है तब भी वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है। कई फीमेल्स की दोनों ट्यूब ब्लॉक होती हैं तब उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। क्योंकि अगर आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है, अगर आपका एग दूसरी साइड से निकल गया, क्योंकि एग आपकी लेफ्ट और राइट ओवरी से निकलता है, ऑल्टरनेट, कभी एक ओवरी से निकलता है, कभी दूसरी ओवरी से निकलता है। अगर आपके एक में ब्लॉकेज नहीं है और एक में ब्लॉकेज है, तब भी आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस होते हैं। बट कई फीमेल्स के दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होते हैं,
और उन्हें पता भी नहीं चलता, और ये एक इनफर्टिलिटी का साइन है जिसकी वजह से उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। और अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तब भी स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता, तब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। ब्लॉकेज होने के पीछे जो मेन कारण होते हैं वो पेल्विक इन्फेक्शन होता है। तो आपको कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो, वेजाइनल इन्फेक्शन हो, तो उसे लाइटली ना लीजिए, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर आपको कोई ऐसी परेशानी आप फेस कर रहे हैं, ताकि वो परेशानी बड़ी ना हो जाए। क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है वो आपके वजाइना से शुरू होता है और आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक भी जा सकता है। इसलिए को सही टाइम पे प्रॉब्लम का इलाज करा लेना चाहिए ताकि आगे चल के वो बड़ी प्रॉब्लम ना बने। और साथ ही साथ ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसे हम STD भी कहते हैं, उसकी वजह से भी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है। और इसके साथ साथ जिन फीमेल्स को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी काफ़ी फीमेल्स को फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज होती है। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट कराएं ताकि आप इजीली प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएँ। तीसरी प्रॉब्लम है यूट्रस की। यूट्रस प्रॉपर शेप में नहीं होता, इरेगुलर शेप में होता है, जिसकी वजह से एक फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब एक फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती है तो उनका बेबी इम्प्लांटेशन के वक्त यूट्रन वॉल पे नहीं चिपक पाता, जिसकी वजह से उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। कई बार इस केस में क्या होता है कि यूट्रन वॉल पे बच्चा अटैच भी हो जाता है, चिपक भी जाता है, बट आगे जाके वो सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि आपकी जो यूट्रन लाइन है, एंडोमेट्रियम लाइन है, वो बहुत ज़्यादा पतली है, जिससे फीमेल्स को अर्ली मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये होता इसलिए है बिकॉज ऑफ यूट्रन फाइब्रॉइड्स। अगर आपकी यूट्रस में फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है या आपकी कोई ऐसी सर्जरी हुई है जिसकी वजह से टिश्यूज़ में स्कार्स रह गए या कोई इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से भी फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती और फीमेल्स की यूट्रन जो वॉल होती है वो बहुत पतली होती है। तो अगर ये प्रॉब्लम भी आप फेस कर रहे हैं या ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत जाके अपने गायनिक से मिलिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, जिससे अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहा है, तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा अगर सही टाइम पे आप इसका ट्रीटमेंट करा लेंगे। हम है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर की। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर ज़्यादातर PCOS के केस में देखा जाता है, जिसे हम पॉलिसिस्टिक ओवरीज भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि फीमेल को पीरियड्स ही नहीं आती, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन ही नहीं होता। और पीरियड्स भी बहुत टाइम तक, बहुत महीने मिस हो जाती हैं। और इसके साथ साथ ओबेसिटी की शिकायत रहती है काफ़ी फीमेल्स को PCOS की वजह से, जिसकी वजह से भी ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आप फेस करें, सडनली आपका वेट गेन हो गया है या आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल सडनली इरेगुलर हो गई है, तो आपको तुरंत अपने गायनिक से मिलना चाहिए ताकि सही टाइम पे आप इसका ट्रीटमेंट कराएं। और सही टाइम पे जो ये ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम आपको आ रही है, जिसकी वजह से आपकी एग नहीं बन पा रहे हैं, तो बहुत छोटे बन रहे हैं, जिसकी वजह से एग फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे, या तो एग का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है क्योंकि आपको ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है प्रॉपर। अगर ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो आप गायनिक से डेफिनेटली मिलिए। सही टाइम पे आप मिलेंगे तो बहुत जल्दी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा और बहुत जल्दी आप प्रेगनेंसी भी कंसीव कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेल फैक्टर। अगर मेल का स्पर्म सही नहीं है, मेल के स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं है, मोटिलिटी सही नहीं है, मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, जिसकी वजह से एक फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। और 30% ऐसा देखा गया है कि मेल की इनफर्टिलिटी की वजह से फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। और मेल की इनफर्टिलिटी भी होती है बिकॉज ऑफ अगर उनके अनहेल्दी हैबिट्स हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जिसकी वजह से मेल को इनफर्टिलिटी का इशू होता है। फीमेल को प्रॉब्लम्स का पता चलता है तो फीमेल का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, बट आपको मेल का भी इनफर्टिलिटी इशू है तो उसका भी ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि मेल में अगर इनफर्टिलिटी है तब भी एक फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती। तो सही टाइम पे मेल एंड फीमेल के इनफर्टिलिटी इशू की प्रॉब्लम्स को जानिए ताकि सही टाइम पे आप ट्रीटमेंट करा सकें और सही टाइम पे और बहुत जल्दी आप प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकें। सो गाइज, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो जल्द से जल्द अपनी गायनिक से मिलिए, अपनी प्रॉब्लम्स का पता लगाएं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है, और सही टाइम पे अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का पता चल गया तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और अगर सही टाइम पे आपको अपनी परेशानी पता चल जाती है तो आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। और जिन काफ़ी टाइम लग गया है ये जानने में कि उन्हें ये प्रॉब्लम की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, टाइम लग गया है, तो थोड़ा टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी लगेगा, बट आपको प्रॉब्लम का तो पता चल गया है ना, तो आपको होपलेस नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना, बस पर्टिकुलर उस चीज़ पे काम करना है जिस
परेशानी से आप जूझ रही हैं और अगर आप पर्टिकुलर उस परेशानी पे काम करते हैं तो डेफिनेटली गाइस जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, उन्हें भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। आपको होपलेस नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो डेफिनेटली गाइस हर कोई प्रेगनेंसी कंसीव कर सकता है। सो होप करती हूँ गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन बाय।